आज मैं आपको स्मॉल कैप सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग अप टू 40% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तब करंटली इस कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस चल रही है 561 रुपीज की जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स में 40% तक का पोटेंशियल देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको सच में इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं और यहाँ पर आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और करंटली स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप है 6,737 करोड़ का। और अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब विद इन अ डे इस कंपनी के शेयर्स में 2.44% तक की ग्रोथ दिखाई दी है। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 4.89% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 3.04% से ग्रो कर चुके हैं। अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर एक साल में कंपनी के शेयर्स 19.51% की ग्रोथ रिटर्न दे चुके हैं। और वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तब यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के शेयर्स ने 19.51% के रिटर्न दिए हैं। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर करंटली मार्केट में इस कंपनी का काम है कमोडिटी केमिकल्स को प्रोड्यूस करना। करंटली इस कंपनी के शेयर्स निफ्टी 50 के कंपैरिजन में 2.68 टाइम्स वोलाटाइल हैं, मतलब निफ्टी 50 से ज्यादा वोलाटाइल हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का पिछले 2 साल का डेटा ही अवेलेबल है, मतलब इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में आकर शायद 2 साल के आसपास का ही टाइम पीरियड हुआ है। इसीलिए हम लोगों को स्टार्टिंग में 5 ईयर के रिटर्न और 1 साल के रिटर्न में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया था। दोनों के दोनों सेम ही थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के कंपैरिजन में इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है। अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी का नेट इनकम 200 करोड़ से इंक्रीज हुई है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी का जो ईपीएस है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने 2023 में 2.50 का डिविडेंड भी दिया है। सिमिलरली अगर आप लोग बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो बैलेंस शीट का ट्रेंड भी काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है। यहाँ पर कंपनीज के असेट्स की वैल्यूज ग्रो कर चुकी हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में असेट्स की वैल्यू इस साल ज़्यादा है। और वहीं पर अगर आप लोग लाइबिलिटीज़ को भी देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल की जो टोटल लाइबिलिटीज़ थी वो थी 1269 की, लेकिन अगर आप इस साल के बैलेंस शीट में देखेंगे तो लाइबिलिटीज सिर्फ 324 करोड़ की हैं। और इस कंपनी के अगर आप इक्विटी शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर बढ़ चुका है। पिछले साल इस कंपनी का इक्विटी शेयर का नंबर था 9.63 का, वहीं पर करंटली इस कंपनी का इक्विटी शेयर का नंबर हो चुका है 12.31 का। अब हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये फिगर काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखाई देते हैं। नेट चेंज इन कैश पिछले साल -19 का था, इस साल -6 का है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल पिछले साल 164 माइनस में था और इस साल है -177। और अगर आप लोग कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 99 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो में भी 396 करोड़ का अमाउंट पड़ा है। अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन सबसे कम है, पी रेशियो कंपनी का सबसे कम है और पीबी रेशियो भी कंपनी का सबसे कम है। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स वाले ग्राफ को देखेंगे तो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी के शेयर्स थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च फर्म की रिपोर्ट्स आई हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग 53.60% की है। म्यूचुअल फंड ने 14% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। इंश्योरेंस फर्म ने इस कंपनी के 3.32% स्टेक को एक्वायर किया है। और वहीं पर अदर पार्टीज की बात की जाए तो अदर पार्टीज का स्टेक 13% का है। एफआईएस ने 4.06% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिटेल ने भी 4.86% का इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और वहीं पर अदर पार्टीज की बात की जाए तो 7% के आसपास की होल्डिंग अदर पार्टीज की भी है। अगर आप पिछले 6 महीने के टाइम पीरियड को देखेंगे तो पिछले 6 महीने के टाइम पीरियड में प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट रही है। लेकिन अगर आप लोग लास्ट 3 मंथ्स के टाइम पीरियड को देखेंगे तब यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होते जा रही है। इसका मतलब यह है कि एफआईआई जो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं उनको परचेज कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स या इंश्योरेंस फर्म या अदर पार्टीज। देखो, अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई अपने स्टेक को कम करने लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के बिजनेस में काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं और आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के बिजनेस में कुछ ज्यादा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में देखेंगे तब यहाँ पर आपके सामने डेटा भी सिर्फ 2 साल का अवेलेबल है। मतलब पिछले 2 साल के ट्रेंड को देखकर आप ये पता
पता नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि इस कंपनी के शेयर्स निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं, और अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 5 to 10% इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।